एक नया दिन, एक नई कहानी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो दुनिया भर की कल्चरल, एजुकेशनल और हेरिटेज को बनाने का काम करती है? यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है, रुको एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे नंबर वाइज। हाँ ठीक है। यूनेस्को, यूनेस्को क्या है? तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यूनेस्को है क्या चीज? यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने का काम करता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को की गई थी। लेकिन इसमें एक संगठन हुआ था जो कि विश्व लेवल पर हुआ था, जो विश्व तौर पर अपनाया गया था 16 नवंबर 1972 को इसे वर्ल्ड वाइड अपनाया गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सम्मेलन आम था जिसमें हर देश कोई भी शामिल हो सकता था, ठीक है। जिसका मुख्यालय फ्रांस और पेरिस में है, फ्रांस और पेरिस में, ठीक है। और इसमें इस सम्मेलन में के बाद में जब इसमें अधिकतर लोग शामिल हुए, अधिकतर देश इस कंट्री में शामिल हुए, तो इसमें एक डिसाइड हुआ कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाना चाहिए। तो 18 अप्रैल को इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को में कितने लिस्टेड साइट्स हैं। तो यूनेस्को में टोटल 1223 लिस्टेड साइट्स है, ठीक है, जिसमें से 952 कल्चरल है, 231 नेचुरल है और 40 मिक्स है। अ, ठीक है, ये आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ये जो 223 है ये सभी देशों का टोटल है, हेरिटेज साइट्स, ठीक है। इसमें चीन है, फ्रांस है, इंडिया है, यूएस है, मतलब जितनी भी कंट्रीज है उन सभी की लिस्टेड साइट्स हैं। अब अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 43 हेरिटेज साइट है जो कि लिस्टेड है यूनेस्को की लिस्ट में, जिसमें से 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स है। मिक्स को आपको याद रखना है। ये एकमात्र एक ही ऐसी है जो मिक्स है, इसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना, एक सेकेंड, स्लाइड आगे नहीं हो रही, ओके, हाँ यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाती है बात यूनेस्को के फर्स्ट अध्यक्ष की। जब यूनेस्को बना था तब उसका फर्स्ट अध्यक्ष चुना गया था जूलियल सोरेल हेक्सले को। इस चीज़ का काफ़ी बार एग्जाम पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है। और जो 2025 चल रहा है, 2025 में जो वर्तमान में कार्यरत है अध्यक्ष का नाम है एंड्रो अजोले, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो मैंने 1223 जो लिस्टेड साइट बताई थी, उनमें से टॉप की मैं बात करूँ तो इटली के पास है 60 यूनेस्को लिस्ट, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आ जाता है चीन, जो कि है 59 के साथ। जर्मनी आ जाता है 54 के साथ, ठीक है। फ्रांस आ जाता है 50 के साथ, ठीक है। सॉरी, स्पेन आ जाता है 50 के साथ, फ्रांस आता है, मैंने गलत पढ़ गया, और 49 के साथ, ठीक है। और इंडिया जो कि मैं पहले बता चुका हूँ 43 के साथ आ जाता है, जिसमें से आपको नेचुरल बता दी, नेचुरल 7 है ही, एक मिक्स है, बाकी बची हुई कल्चरल है। कितनी बची, कितनी बची थी? 35, ठीक है। 35 नेचुरल, 7 और 1 मिक्स, ठीक है। वो चीज़ मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा यूनेस्को के पास 759 बायोस्फीयर पार्क है, जिसमें से अब इसमें से भी ये क्या, ओवरऑल कंट्री के हैं पार्क है बायोस्फीयर, ये उनकी संख्या है। इसमें चाइना आ गया, रसिया आ गया, सारे देश आ गए, ठीक है। और ये मैं बात करूँ तो इंडिया के पास इसी में से, इंडिया की बात करूँ तो 18 बायोस्फीयर पार्क है करंट में, ठीक है। इसी से आपको ध्यान रखना है। अब बायोस्फीयर पार्क कौन कौन से हैं जानते हैं। तो टाइम आया था 1986 का, ठीक है। 1986 में केवल एक यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ, नीलगिरी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाला बायोस्फीयर पार्क कौन सा है? नीलगिरी। इसको आपका अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सेकंड पे समय आ जाता है 1988 का। इसमें दो बायोस्फीयर पार्क शामिल होते हैं। फर्स्ट वन इज नंदा देवी नेशनल पार्क, और सेकंड वन इज नेक्रोकेक, जो कि मेघालय में है, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, मैं इसकी फुल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मैं इस पीडीएफ के अलावा भी एडिशनल नॉलेज दूंगा, तो वीडियो को आप बने रहना, ठीक है। फिर समय आ जाता है 1989 का, जिसमें चार बायोस्फीयर पार्क ऐड होते हैं यूनेस्को की लिस्ट में। नंबर वन इज मन्नार की खाड़ी, नंबर टू इज सुंदरवन, थ्री मानस वन, और फोर ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार में है। नाम में पता चल रहा है ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार समूह में, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। फिर समय आ जाता है 1994 का, जिसमें ऐड होता है सिमलीपाल बायोस्फीयर पार्क। फिर 1997 का, जिसमें शामिल होता है दिब्रू सेखोवा, ठीक है, बायोस्फीयर पार्क।
फिर समय आता है 1998 का, जिसमें शामिल होता है दिह दिवांग बायोस्फीयर पार्क। फिर समय आता है 1999 का, ठीक है, पंचमढ़ी, एमपी में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो साइट बताई थी मैंने कंचनजंगा, ये वही साइट्स हैं जो कि सिक्किम में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सिक्किम में ये है, 2020 से यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। और फिर आ जाता है 2001 का समय, जिसमें शामिल होता है अन्नामलाई, जो कि केरल तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर समय आ जाता है 2005 का, यहीं पे 2005 में मेरा जन्म हुआ था, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। योर बडी का जन्म हुआ था 2005 में, ठीक है, याद रहेगा। अगस्त मलाई 2000, सॉरी, एक सेकंड, हाँ, अचनाकामार अमरकंटक, ठीक है, अचनाकामार अमरकंटक में 2005 में, ठीक है। सॉरी, मैं अगस्त मलाई का 2001 का कर दिया, चलो छोड़ो। फिर 2005 में ऐड होता है अचानकमार, ठीक है, इसी चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर 2008 का समय आ जाता है, फिर शामिल होता है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है, ठीक है। फिर 2009 का समय आता है, जिसमें ऐड होता है कोल्ड डेजर्ट, ठंडा। इसकी अगर हिंदी में बोले तो डेजर्ट क्या बोलता है, कमेंट में बताना डेजर्ट को क्या बोलता है, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट नाम का बायोस्फीयर पार्क रजिस्टर होता है यूनेस्को की लिस्ट में 2019 में, ठीक है। और 2010 में लिस्ट होता है यूनेस्को की लिस्ट में शेषाचलम हिल्स, ठीक है, शेषाचलम हिल्स कब रजिस्टर होती है 2010 में, लास्ट होता है 2011 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल पन्ना, ठीक है, जो कि है एमपी में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एमपी में कितने हैं, एमपी के, मध्य प्रदेश, एमपी के दो है, कौन कौन से, पंचमढ़ी और पन्ना, याद हो जाएंगे, एमपी के दो, पंचमढ़ी और पन्ना, जो कि शुरू हुए थे, एक तो एक हुआ था 1999 में, एक हुआ था 2011 में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताई थी इंडिया की 43, वो सॉरी, कितनी बताई थी मैंने, बताओ, कमेंट करो, टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, कमेंट करो, कर दिया, ठीक है। मैंने बताई थी अभी 43 यूनेस्को लिस्ट, ठीक है, इंडिया की। अब जिसमें से कल्चरल कितनी बताई थी, 35, फिर नेचुरल बताई थी 7, फिर मिक्स बताई थी 1, ठीक है। अब पहले पढ़ेंगे कल्चरल को, 35 को, ठीक है। 35 कौन कौन सी कल्चरल साइट्स है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई। टाइम आ जाता है 1983 का, जब शामिल होती है आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, ठीक है। आगरा का किला, ये वही किला है एंड जो 1530 में, ठीक है, 1530 में हुमायूं को इस किले पर क्या बनाया गया था, ताज बनाया गया था, ठीक है। और ये वही किला है जिसका अकबर ने 1565 में पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है, आगरे का किला। ये रहा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये रहा आगरे का किला, ठीक है। सेकंड आ जाता है अजंता की गुफाएं, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ठीक है। ये अजंता की गुफाएं हैं, इस अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है स्थित है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना। एलोरा की गुफाएं, ये रही एलोरा की गुफाएं, ठीक है। इस एलोरा की गुफाएं में कैलाश मंदिर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो कैलाश मंदिर कहाँ है, एलोरा की गुफाओं में, जो कि द्रविड़ शैली पर बना हुआ है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, द्रविड़ शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली। अब ये द्रविड़ शैली क्या होती है हम पढ़ेंगे शैली वाले चैप्टर में, जिसमें मंदिरों में कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं वो सब बताऊंगा, किस टाइप की कौन सी शैली होती है, ठीक है। अभी आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि इसमें कैलाश मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। और ये जो एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, औरंगाबाद जिले में, ठीक है। फिर ये आ जाता है नेक्स्ट अपना ताजमहल, ठीक है, ये रहा, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ठीक है, ताजमहल। इसका निर्माण जो है 1631 से 1648 के बीच में, ठीक है, 48 के बीच में जो है माना जाता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने, किसकी याद में करवाया था, मुमताज महल की याद में करवाया था, ठीक है। तो अगर मैं इसके कारीगर की बात करूँ तो इसके जो कारीगर है, तो उस्ताद अहमद लोरी इसके कारीगर है, ठीक है। इससे देखो, उस्ताद उस्ताद अहमद लोरी, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ में इस्माइल खान और काशिम खान, इस्माइल इस्माइल और काशिम खान, ठीक है, इस्माइल खान और काशिम खान, ये तीनों जो है ताजमहल के कारीगर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ताजमहल किसने बनवाया, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या है बताओ, इसका आंसर आ जाएगा शाहजहां, ठीक है। किसने बनाया, तो आंसर आ जाएगा उस्ताद अहमद लोरी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आ जाता है 1984 का समय, जिसमें ऐड होता है समय 1984 का, जिसमें ऐड होता है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह और सेकंड सूर्य मंदिर जो कि कोकण में है, ठीक है।
ये वही ये वही महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है जिसका निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था 6ठी ईस्वी में, ठीक है। और यह देख रहे हो आप सूर्य मंदिर कोकाण, ये रहा, ठीक है। ये सूर्य मंदिर कोकाण की इमेज मैंने स्क्रीन पर लगाई जिससे कि आपको याद हो जाए। इसका निर्माण जो है गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इस चीज को आप ध्यान रखना, नरसिंह देव, नरसिंह देव, एक सेकंड, देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इस चीज को आपको ध्यान रखना। कब करवाया था? 1250 ईस्वी में, ठीक है। 1250 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, ठीक है। तो अब आपको बताना है केरल का पहला सूर्य मंदिर कौन सा है। इस चीज को आपको कमेंट में बताना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। केरल का क्वेश्चन सुन लो, केरल का पहला सूर्य मंदिर कौन सा है, कमेंट में बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है 1986 का समय, जब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होते हैं गोवा के चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी के स्मारकों का समूह और खुजराहो के स्मारकों का समूह। गोवा के चर्च ये रहे, फतेहपुर सीकरी ये रहा, ठीक है। हम्पी देख रहे हो, हम्पी कौन से नोट पे छपा है, हम्पी की जो इमेज है कौन से इंडियन करेंसी में कौन से नोट पे छपी हुई है इसकी इमेज, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। और ये रहा खुजराहो के स्मारकों का समूह, ठीक है। नंबर वाइज मैं गोवा की बात करूँ, ठीक है, गोवा की बात करूँ तो इसका निर्माण, गोवा का निर्माण किसने करवाया था? अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे पूजा पूजा करते थे अंग्रेज लोग जब आए थे, ठीक है। फिर आ जाता है फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, ठीक है। अकबर कब करवाया था? इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था, कब करवाया था? 1531 में, 71 में, सॉरी 1571 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फिर आ जाता है हम्पी, हम्पी का दूसरा नाम क्या है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एमपी का दूसरा नाम है किष्किंधा, किष्किंधा। बताने को काफी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं हाईलाइट चीजें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछने के चांस काफी और पूछे भी जा चुके हैं, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। और जो खुजराहो का समूह है, यहाँ पे किसके मंदिर है? तो यहाँ पे खुजराहो के समूह में आप देख सकते हो ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं, ठीक है। इमेज में आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हिंदू और जैन, ठीक है, हिंदू और जैन, इन इन दोनों के भगवानों की मूर्ति मिलती है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना। फिर समय आ जाता है 1987 का, जिसमें शामिल होती है एलिफेंटा की गुफाएं, महानजीवी चोल मंदिर, पद्दाकल स्मारकों का समूह। ये रही एलिफेंटा की गुफाएं, महानजीवी चोल मंदिर और पद्दाकल में स्मारकों का समूह, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं, इनका निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है, ठीक है। 8वीं शताब्दी के बीच में इसका जो निर्माण है माना जाता है। और सबसे पुरानी गुफा यहाँ की बात करें तो रॉक काट गुफा है, राक काट गुफा, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, रॉक काट गुफा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, रॉक काट गुफा जो कि सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है यहाँ की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है महानजीवी चोल मंदिर। ये जो मंदिर है द्रविड़ शैली बना हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। ये जो है द्रविड़ शैली पे बना हुआ है। इसका जो निर्माण है राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था, जो कि चोल वंश के शासक थे, ठीक है। राजराज प्रथम, ठीक है, चोल वंश के शासक थे, ठीक है, चोल वंश के शासक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फिर आ जाता है पद्दाकल में स्मारकों का समूह। ये क्या चीज़ है बेसिकली? ये जो है द्रविड़ शैली पे बना हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण इसका निर्माण जो है, सॉरी, हाँ, पद्दाकलों के स्मारकों का समूह, ठीक है। ये जो द्रविड़ शैली बना हुआ है, और इसमें कौन कौन से, इसमें भी हिंदू और जैन मंदिर शामिल है, ठीक है, हिंदू प्लस जैन, हिंदू, एक सेकेंड, अरे यार इरेज कर लो। हम्म, चलो मैं बोल दिया वैसे, एक सेकेंड, मैं इरेज ऑल इन कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज ऑल सेटिंग्स, ठीक है। और एक सेकेंड, वॉल पेन, इसमें जो है हिंदू प्लस जैन, ठीक है, इनकी मूर्तियां हैं, इनके भगवानों की मूर्तियां, ठीक है, वो मिलती है। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना शामिल होने का वर्ष आता है 1989, ठीक है, जिसमें शामिल होते हैं सांची के बौद्ध स्मारकों का समूह। इसका जो निर्माण है सांची के बौद्ध स्मारकों का सम्राट अशोक ने करवाया था। और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसी चीज आपको ध्यान देना है,
ठीक है। तो ये जो सम्राट अशोक थे, तो निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक। और जो सम्राट अशोक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और महात्मा बुद्ध से, ठीक है, महात्मा बुद्ध से प्रभावित है। अब आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर थे, ठीक है, इसी जगह आपको बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है 1993 का समय, जिसमें शामिल होता है हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ठीक है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण बेगा बेगम ने करवाया था, जो कि हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। हुमायूं की पत्नी थी बेगा बेगम, तो निर्माण किसने करवाया था? बेगा बेगम, ठीक है, बेगा बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। और कब करवाया था? 1509 से 1570 के बीच में, 1509 से 1500, एक सेकेंड, 70 के बीच में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना कुतुब मीनार। आप देख सकते हो कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? 1, 2, 3, 4, 5। कुतुब मीनार में 5 मंजिल है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना। और जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। तो कुतुबुद्दीन बुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? कब करवाया था बताओ, ये आपको कमेंट में करना कब करवाया था, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ दिया, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण कब करवाया था, आपको कमेंट करना है, ठीक है। और इसमें जो है 5 मंजिलें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर। अगर इसे मैं फिट में करूँ तो इसकी फिट में आएगी 238 फीट, ठीक है। इसकी जो लंबाई है फिट में 238 फीट है और मीटर में 72.5 मीटर है, ठीक है। इसी में जो है इल्तुतमिश का मकबरा है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन, इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा, ये हम पढ़ेंगे मुगल शासक में, ठीक है। तो मैं इनके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने का समय आ जाता है 1999 का, जब शामिल होता है भारतीय पर्वतीय रेलवे क्षेत्र, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है, इस ट्रेन की शुरुआत 1879 में हुई थी, इसी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो इसका मुख्यालय कहाँ है? दार्जिलिंग में, कुर्सियांग में स्थित है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कुर्सियांग, कुर्सियांग, इसका जो मुख्यालय कुर्सियांग में स्थित है। और ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अपना शामिल होने का वर्ष 2002। इसमें बोधगया में महाबोधि मंदिर परिषद होता है, इसका निर्माण कौन करवाता है? सम्राट अशोक, अशोक। इसमें जो है बोधगया में कौन तपस्या करता है पता है आपको? महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है बोधगया आए थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण भी जो है सम्राट अशोक ने करवाया था, महाबोधि मंदिर परिषद का, ठीक है, जो कि बिहार में। फिर समय आ जाता है 2003 का, जिसमें शामिल होता है भीमबेटका के शैलाश्रय। शैलाश्रय का अर्थ है आराम करने वाली जगह, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये किसी के भी हो सकते हैं, आदि मानव के भी हो सकते हैं, जानवरों के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। और जो ये बना हुआ है रॉक शेल्टर पे बना हुआ है, रॉक यानी पत्थर्स, ठीक है, ये जो है रॉक शेल्टर पे आप देख सकते हो, ये रहे भीमबेटका के शैलाश्रय, ये रॉक शेल्टर पे बना हुआ है। तो ये जो है एमपी में, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जो इसमें शैलाश्रय है वो कितने हैं? 243 शैलाश्रय है, ठीक है, भीमबेटका में, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने का समय आया 2004 का, जिसमें शामिल होता है चंपारण के पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, और सेकंड नंबर पे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। ये रहे चंपारण के पावागढ़ पुरातत्व, और ये रहे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। जो चंपारण के पुरातात्विक है उनका मुख्य शहर है पावागढ़, ठीक है, जो है पावागढ़ में स्थित है, ठीक है। और जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इसका पहला नाम इसका निर्माण करवाया था 1887 में, 87 सॉरी, 88 बोलने वाला था, 87, ठीक है, जिसका निर्माण है 1887 में करवाया था, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो इसका जो पहला नाम था अ, विक्टोरिया टर्मिनल नाम था इसका, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है 2005 का समय, जिसमें शामिल होते हैं भारत के पर्वतीय क्षेत्र नीलगिरी में है, जो कि नीलगिरी में, इसका निर्माण भी अंग्रेजों ने करवाया था, ठीक है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने विदेशी सामान को आने और ले जाने के लिए करवाया था, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अब आपको बताना है भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है, इस चीज़ को आप कमेंट में बताना।
भारत का भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 2007 का समय, जिसमें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होता है लाल किला, 2007 में लाल किला, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 2008 का समय, जिसमें शामिल होता है भारतीय रेल पर्वतीय रेलवे, जो कि कालका शिमला में, इसका निर्माण भी अंग्रेज करवाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट आ जाता है तो नेक्स्ट आ जाता है 2010 का समय, ठीक है, जंतर मंतर जयपुर में, ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं तो जयपुर से हूँ, ठीक है। आपका दोस्त जयपुर से है। तो अब आपको बताना है कि आप कहाँ से हो, कमेंट में बताना, ठीक है, कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। जिसका निर्माण जो है सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसमें 19 खगोलीय उपकरण है, ठीक है, उपकरण उपकरण है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनेस्को की जो लिस्ट में, यूनेस्को UNESCO यूनेस्को की लिस्ट में जयपुर वाला जंतर मंतर है, लिस्ट है, ना कि दिल्ली वाला। दिल्ली वाला है जो है, दिल्ली वाला जंतर मंतर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है 2013 का समय, जिसमें शामिल होते हैं राजस्थान के पहाड़ी किले, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर फोर्ट, आमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट और जागरण फोर्ट। इन ये किले अपने आप में ही एक ऐतिहासिक, इनका सबका अपना एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इनके बारे में बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस अभी आपको ध्यान देना है कि यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से साइट्स जो है लिस्टेड है, ठीक है। ये सब आ जाते हैं कल्चरल में, ठीक है। 2014 का समय आता है। फिर इसमें एक सेकंड, फिर 2014 का समय आता है, इसमें शामिल होता है पाटन के रानी के पाव। इसकी खासियत क्या है? इसमें हिंदू देवी देवता के मूर्ति बनी हुई है। ये जो है, जो बाव है, इससे तात्पर्य बावड़ी, ये बावड़ी है एक तरह की, ठीक है। इसमें हिंदू देवी देवता की मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है। जो इसका निर्माण है उदयमती ने करवाया था, उदयमती, जो कि चालुक्य वंश के राजा भीमदेव की पत्नी थी, ठीक है। उदयमती किसकी पत्नी थी? ये पत्नी थी भीमदेव की, भीमदेव की, सॉरी। ये रेजर काम नहीं कर रहा था, कंट्रोल ई, एक सेकंड, कंट्रोल ई, हाँ ओके आ गया, ठीक है। हम्म, भीमदेव की, एक सेकंड, हम्म, भीमदेव की पत्नी थी, पत्नी, उदयमती किसकी पत्नी थी? भीमदेव की पत्नी। और जो भीमदेव था ये चालुक्य वंश का राजा था, चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश गुजरात में जो है राज करता था, इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और उदयमती ने अपने पति भीमदेव की, इसकी कहानी है कि उदयमती ने भीमदेव की याद में रानी की बाव को बनवाया था। कब बनवाया था? 1063 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट आ जाता है 2016 का समय, इसमें शामिल होते हैं नालंदा बिहार और लिको कुरवे जी, ठीक है। नालंदा बिहार ये एक शैक्षणिक संस्थान था, शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, मतलब शिक्षा की जगह, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी और ग्रहण की जाती थी, जैसे विश्वविद्यालय होता है ना आजकल, ये वही था, ठीक है। इसमें पुरातात्विक अवशेष भी शामिल है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, पुरातात्विक अवशेष भी है इसमें। और आ जाता है, और इसमें, और इसके जो वास्तुकार थे, डिजाइनर थे, ली कुरैशी थे, सेकंड, ली कुरैशी का वास्तुकला, नाम में पता चल रहा है ली कुरैशी, ये जो है डिजाइनर का नाम है, उनकी क्या थी? वास्तुकला, इन्हीं के नाम पर पड़ा था। इसी से आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट आ जाएगा 2007 का समय, जिसमें एक ऐतिहासिक शहर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होता है, जिसका नाम है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। ये यहाँ की खूबसूरती के कारण ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आ जाता है 2018 का समय, जिसमें शामिल होता है मुंबई के विक्टोरियन और गॉथिक आर्ट, डेको आर्ट, ठीक है। ये जो बिल्डिंगों की आर्ट है, ठीक है, देख सकते हो, जैसे कि इंडिया में जयपुर में फेमस है पिंक सिटी के नाम पे, ठीक है। वैसे ही मुंबई, ये महाराष्ट्र में फेमस है मुंबई का गॉथिक एंड डेको आर्ट, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। शामिल होने का वर्ष आ जाता है 2019 का, जिसमें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होता है जयपुर शहर, जो कि पिंक सिटी है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक हवा महल है, ठीक है।
हवा महल की मैंने जो इमेज लगाई है, हवा महल। तो पूरा शहर ही वैसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो जयपुर शहर में कितनी सारी चीजें हैं देखने लायक। और इसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी जगह है। चलो एक हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, ये कोई पैलेस है, ठीक है, पैलेस। देख के बताना आपको कौन सा पैलेस है ये, ठीक है, कमेंट में। तो नेक्स्ट आ जाता है 2021 का समय, जिसमें शामिल होता है काकतीय वज्रेश्वर मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। और सेकंड बात है धोलावीरा के गुजरात, ठीक है। एक सेकंड। हम्म ये रहे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, तेलंगाना, धोलावीरा, ठीक है। फिर 2023 का समय आ जाता है, जिसमें शांति निकेतन और हौसले पवित्र स्मारकों का समय, ठीक है। अब जो शांति निकेतन है वो क्या है, एजुकेशन, जैसे कि मैंने बताया था अभी, नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये भी एजुकेशन का पार्ट, विश्वविद्यालय कह सकते हैं शांति निकेतन। और जो होयसल के पवित्र मंदिर है, यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ पे भी हिंदू धर्म के, जैन धर्म के जो है मूर्तियाँ देखने को मिलती है। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन ऑलरेडी, ठीक है। ये जो है कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 2024 का समय। 2024 में मोईदाम्स अहम राजवंश की टीला दफन प्रणाली जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होती है, ठीक है। अभी दफन प्रणाली क्या है, देखो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये टीला बना हुआ है, राइट। इस टीले में मृत्यु होने के बाद दफन कर दिया जाता है। और जो दफनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, अहोम वंश की है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और ये जो है असम में किया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। 7 मार्च 2025 को यूनेस्को की जो है बैठक होती है, जिसमें संभावना, इनकी संभावना है, जैसे कि यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इनके होने की संभावना जो है अभी बनी हुई है। तो नंबर 1 पे है मुर्दुमल के मेगास्थनीज के मोहिर, ठीक है। ये जो है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना, इसी से आपको ध्यान देना है। अभी लिस्ट में शामिल नहीं हुए, इनकी संभावना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है बुंदेलों के महल, यह है एमपी और यूपी के, एमपी और यूपी के बुंदेलों के महल, ठीक है। फिर थर्ड पे आता है कंगोर की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख, ये आएंगे विभिन्न राज्य से। तो ये जो तीनों है, 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत में गुप्त मंदिर, और मौर्य मार्गों के साथ अशोक के शिलालेख, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। ये तीनों है विभिन्न राज्य, विभिन्न राज्य, ठीक है, सभी राज्यों के जो है शामिल होंगे। तो मेरे को पता है मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप लोगों ने साथ दिया तो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, हाँ, हमने कल्चरल पढ़ लिया, मैंने 43 बताया था, 43। एक सेकंड, रेड पेन ही अच्छा था, रेड क्या है, दिमाग पे जोर डालता है। बॉल पेन, ठीक है। मैंने इंडिया की 43 यूनेस्को साइट बताई थी, जिनमें से 35 की 35 कल्चरल थी, जो कि हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट थी अपनी 7, जो कि नेचुरल थी, ठीक है। ये तो हो गई कल्चरल, जो कि नेचुरल। और एक थी अपनी मिक्स, जो कि कंचनजंगा, इसी से आपको ध्यान रखना है, मिक्स है अपने कंचनजंगा। तो नेचुरल में आ जाता है 1985 का समय, जिसमें शामिल होती है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। नेक्स्ट समय आता है 1987 का, जिसमें शामिल होते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 2005 का समय आता है, जिसमें शामिल होता है नंदा देवी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसे फूलों की घाटी भी कहता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, फूलों की घाटी कौन से राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नंदा देवी, और ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट 2012 का समय आता है पश्चिमी घाट, ठीक है। ये आप मैप पे देख सकते हो, पश्चिमी घाट, ये जितना भी एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा पश्चिमी घाट है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसमें कई स्टेट आ जाता है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। इनके जो पश्चिमी घाट है ना, उनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब मैं जैसे बताऊँ गोवा, राइट, कितना अच्छा शहर है, पश्चिमी घाट बना हुआ है, ठीक है। तो वो भी एक यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो केवल शहर नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, वहाँ के घाट है, पश्चिमी घाट, देख सकते हो, ये घाटी है, पहाड़ों पर से जहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहाड़ी बनी हुई है काफ़ी सारी है, जैसे कि नदियाँ भी बहती है, कावेरी, ठीक है, काफ़ी सारी नदियाँ हैं यहाँ पे, अगस्तमलाई देख लो, काफ़ी सारी है, ठीक है। तो उस चीज़ को छोड़ के हम आते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट आ जाता है अपना
2014 का समय जिसमें शामिल होता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक, ग्रेटर हिमालय मतलब वृद्ध हिमालय, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि संरक्षित क्षेत्र है, इसी से आपको ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपना, हाँ ओके, खत्म हो जाता है अपना। तो अब अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर अपने दोस्त को भी ग्रो करवाना चाहते हो, ठीक है, और खुद भी साथ में ग्रो होना चाहते हो, तो दोस्तों भी आपने तो देख लिया वीडियो ऐसा, अपने दोस्तों भी ग्रो करवाने के लिए केवल एक फॉर्मूला है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि वो भी इस वीडियो को आनंद ले पाए। और वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे उनका कमेंट करना ना भूलना, और वीडियो कैसी है इस चीज़ का भी कमेंट करना, ठीक है। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आपको कमेंट में करना है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके योर बड्डी को भी सपोर्ट कर देना। मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है, फ्रेंड, ना कि कोई टीचर। अगर, क्योंकि फ्रेंड एक तरह से फ्रेंड ही सबसे बढ़िया पढ़ा सकता है देन टीचर से, ठीक है। तो मैं आपको फ्रेंड हूँ, ना कोई टीचर हूँ, ठीक है। अगर अच्छा समझ में आता है तो मुझे बताना, कमेंट में करना भाई आप, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या है, मोटिवेशन मिलता है आपके भाई को, ठीक है। जय श्री राम, बाय बाय।